जय हिंद दोस्तों। हाल हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से दोस्तों आईटीआई पास कैंडिडेट के लिए अप्रेंटिस पे बम्पर भर्ती निकल के आई है दोस्तों, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और अप्लाई करने का प्रोसेस भी बताने वाले हैं कि आपको कैसे अप्लाई करना है। अगर आप हाल जैसी अच्छी कंपनी से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका आ चुका है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। चैनल पे कई सारे वीडियोस अपलोड है दोस्तों, आप ज़रूर से ज़रूर चेकआउट करते रहिएगा। ये हाल की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज है दोस्तों। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कोरबा जो यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे अमेठी उत्तर प्रदेश की तरफ से जारी किया गया है। जो अमेठी में इसका डिवीज़न है दोस्तों, उसी की तरफ से जारी किया गया है उत्तर प्रदेश में। आपको यहाँ पे जो अप्रेंटिस का लोकेशन है वो देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले बात करें यहाँ पे आईटीआई की अप्रेंटिसशिप के लिए है दोस्तों ये, और बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि कौन कौन से ट्रेड है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक यहाँ पे। उसके बाद रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग मशीन, ड्रॉट्समैन मैकेनिक, कोपा। उसके बाद मशीनिस्ट, ग्राइंडर मैकेनिक, मोटर व्हीकल। उसके बाद है आपका इलेक्ट्रोप्लेटर। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा गैस वेल्डर, पेंटर, सामान्य प्रिंटर जनरल जो होते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टेनोग्राफर इंग्लिश। ये सारे आपके ट्रेड, अगर आपने इनमें से किसी भी ट्रेड से आईटीआई किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। बात कर लेते हैं यहाँ पे देखिएगा, जो भी आपका यहाँ ट्रेड दिया हुआ है, अगर आप उस ट्रेड से हैं तो आपको पास क्या होना चाहिए, आईटीआई होना चाहिए, 10वीं प्लस आईटीआई, एनसीवीटी के कैंडिडेट होने चाहिए। अगर आप एससीवीटी से आईटीआई किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। और दूसरी बात ये, आप 21, 22, 23 इन 3 साल के अंदर पास आउट होने चाहिए। इससे पहले अगर आपने पास आउट किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, इसमें भी आपका आईटीआई का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए एनसीवीटी का होना चाहिए, पास आउट वही है आपका। ये आपका एलिजिबिलिटी कंडीशन है दोस्तों, 10वीं पास प्लस आईटीआई, एनसीवीटी से आपका आईटीआई होना चाहिए, 21, 22, 23 आपका पास आउट होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और बाकी जो पेंटर वेल्डर हैं दोस्तों, वो उनके लिए 8वीं पास होना चाहिए प्लस आईटीआई होना चाहिए एनसीवीटी से, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। आयु की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा 27 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद अगर आप ओबीसी आते हैं तो 30 वर्ष होना चाहिए, और आप यहाँ पे एससी एसटी आते हैं तो यहाँ पे 32 साल होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे छूट लेके यहाँ पे सब कुछ बताया गया है दोस्तों आयु सीमा में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आपको ये जो फॉर्म भरना है, सबसे पहले अगर आप अप्रेंटिसशिप इंडिया पे रजिस्ट्रेशन नहीं है तो रजिस्ट्रेशन वहाँ पे कर लीजिएगा। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी आपको मिलेगा, ए करके होता है, A0 ऐसे कुछ होता है, तो वहाँ पर वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लगेगा जब आप फॉर्म भरेंगे तो। और फॉर्म कैसे भरना है सबसे पहले हम बता देते हैं। जो फॉर्म आपको भरना है दोस्तों, मेल के माध्यम से सेंड करना है। एक आपको फाइल मिलेगा एक्सेल का, मेरे डिस्क्रिप्शन में या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा वो फाइल। ये फाइल मिलेगा आपका एक्सेल फाइल में मिलेगा। एक्सेल फाइल को आप भरेंगे और एक्सेल फाइल को ही आप सेंड करना है ईमेल आईडी पे। कोई भी पीडीएफ या फिर ऐसे फ़ोटो या कुछ ऐसा नहीं बनाना है। जो आपको एक्सेल फाइल मिलेगा, उसी एक्सेल फाइल में डाटा होगा, उसी के सामने डाटा फिट करवाएंगे और वहीं पे फिट करवाने के बाद एक्सेल फाइल ही सेंड करना है ईमेल आईडी पे। अगर आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है तो आप यहाँ पे खुद से न करके किसी साइबर कैफ़े पे जाके आप करवा सकते हैं। यहाँ पे देखिए मेल यहाँ पे दिया हुआ है tti.korba@hal-india.co.in। इसी मेल पे आपको यहाँ पे भेजना है दोस्तों। जो मेल आपको भेजना है पूरा यहाँ पे एक्सेल फाइल में आप अपना डाटा एंट्री कर दीजिएगा, उसके बाद अपना सेंड करवा दीजिएगा। आपके पास कंप्यूटर होगा तो कर लीजिएगा, नहीं होगा तो आप जाके साइबर कैफ़े पे आप करवाइएगा। ध्यान रखिएगा, आपको कोई भी यहाँ पे जेपीजी या एमएस वर्ड या फिर पीडीएफ ये सब नहीं भेजना है, एक्सेल फाइल में ही भेजना है। और वहाँ पे एक्सेल फाइल से ही आपको यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। जो मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा दोस्तों, वो क्या होगा कि आपका आगे बताएंगे कैसे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। और यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, आप आईटीआई के सीओई कैंडिडेट नहीं होने चाहिए। उसके बाद आप कहीं से आईटीआई का एक्सपीरियंस आपके पास है, या फिर अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं कहीं से तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो आपका सिलेक्शन का प्रोसेस रहने वाला है, उसमें आपका 10वीं प्लस आईटीआई दोनों का यहाँ पे मार्क जोड़ा जाएगा। जैसे 10वीं में
में 70% आपका मार्क्स यहाँ पे ऐड किया जाएगा और ITI में 30%, ये दोनों मिला के आपका 70% और 30% आपका परसेंटेज बनाया जाएगा। कितना मार्क आपका हुआ उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन यहाँ पे लिया जाएगा। कई ऐसे होते हैं अप्रेंटिस जिसमें ITI की बेस पे होता है, लेकिन ये यहाँ पे ITI और 10th दोनों मिला के होगा। 10वीं का 70%, ITI का 30% के हिसाब से यहाँ पे मार्क्स बनाया जाएगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको जो मेल ID से आप भेजेंगे उसी मेल ID पे आपको यहाँ पे आने वाला है आपका, जो आप अगर चयन होते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे मिलने वाला है दोस्तों। तो ऐसे ही आपको ये फॉर्म भरना होगा और जब फॉर्म भर लेंगे तो उसके बाद जब अगर आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों तो आपको सारे डॉक्यूमेंट आपको, अगर चयनित होते हैं अंतिम रूप से, तो आपको ये यहाँ पे देखिए सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। हाई स्कूल मार्कशीट, ITI का मार्कशीट, सेमेस्टर सहित कंसोलिडेटेड मार्कशीट। यहाँ पे OBC SC ST हैं तो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप दिव्यांग हैं तो उसका सर्टिफिकेट, EWS है उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए, कर्मचारी हैं तो उनका अलग से होना चाहिए। आप एक बार देख लीजिएगा। और यहाँ पे सबसे ज़रूरी अप्रेंटिसशिप पंजीकरण संख्या आपके पास होना चाहिए। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जल्द से जल्द वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके पूरा कंप्लीट प्रोफाइल वहाँ पे कर लीजिएगा दोस्तों। और आपको यहाँ पे आने जाने के लिए कोई भी TA नहीं दिया जाएगा। जब भी आप चयन होंगे तो आपको रहने का या फिर आने जाने का कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा, आपको अपने हिसाब से करना होगा। बस अप्रेंटिसशिप 1 साल के लिए आपको रखा जाएगा। जो भी अप्रेंटिसशिप का रूल होगा उसके हिसाब से आपको स्टाइपेंड यहाँ पे दिया जाएगा। और यहाँ पे कोई भी HCL के द्वारा 1 साल का अप्रेंटिस के बाद कोई भी जॉब की गारंटी नहीं है। बस ये 1 साल का अप्रेंटिस है, या इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए मेल के माध्यम से जो आपको सेंड करना है, कब तक करना है आपको, यहाँ पे 22 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, 22 फरवरी से। और यहाँ पे 9 मार्च के अंदर आपको मेल कर देना है दोस्तों। और यहाँ पे जो आपका आएगा, जो मेरिट घोषणा होगा उसका 8 अप्रैल को ये मेरिट लिस्ट आ जाएगा। उसके बाद अगर आप सेलेक्टेड होते हैं तो 9 अप्रैल से 16 अप्रैल तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका ज्वाइनिंग यहाँ पे हो जाएगा अप्रेंटिसशिप के लिए। तो आपको एक मिल जाएगा डॉक्यूमेंट का पूरा लिस्ट, जो आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा जब भी आप अगर सिलेक्ट होते हैं तो। और जो भी आपको यहाँ पे एक्सेल फाइल में सेंड करना है वो फाइल भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो वहाँ से पूरा फॉर्म उसको फिल करवा के एक्सेल फाइल में ही सेंड करना है email ID पे, जो email ID मैंने बताया। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये email आप नोट कर लीजिएगा।